सूरज जो मेन मंबा है एनर्जी का, जब एक चमकता हुआ सूरज सुबह रोशन होता है तो हमें रात की तारीकी की तमाम वो नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करके हमारी लाइफ में एक नई पॉजिटिविटी लाता है। नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, ऐसे नाम हैं जिनका हम जब उनके मुतालिक थोड़ा सा भी सोचते हैं तो इनकी जितनी सख्त लाइफ थी उसके बाद हमारे जहन में फिर एक नई ज़िंदगी की उमंग पैदा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पॉजिटिव लाइफ विद ताहिरा नसीम। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है, मदर टेरेसा जो कि आँखों से नाबीना थी, लेकिन आखिरी अल्फाज उनके ये हैं कि मैंने ज़िंदगी में वो सुख और खुशी पाई है जो मैंने पूरी लाइफ को अपने एंजॉय करके हासिल की है। आँखों का ना होना, सूरज को ना देखना और उसके बाद दुनिया से जाते जाते इतना अच्छा मैसेज हम सब के लिए वो दे के गई है कि हम जो आँखों वाले हो के और उसके बावजूद भी हम अपनी ज़िंदगी की नेगेटिविटीज़ को ख़त्म नहीं करते। छोटे छोटे मसाइल ज़िंदगी के अपने सर पे सवार रखते हैं और बजाय ये कि हम ज़िंदगी को जिए और ज़िंदगी से हम बेजार हो के अपनी परेशानियों से तंग आके और आखिर हम ज़िंदगी से हाथ धो बैठते। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की, जब आप सुबह आँख खोलते हैं और एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने रब ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक अंधेरी रात के बाद उसने आपको एक नई रोशन सुबह अता की। अब उस सुबह को आप अगर फिर नेगेटिविटी में लेके जाएंगे तो ज़िंदगी का मकसद आप लोगों का ख़त्म होता जाएगा। हमें इस अफरा तफरी के दौर में, जहाँ अब चूँकि फास्ट लाइफ होती जा रही है और इंटरनेट और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज़िंदगी को लम्हों में कर दिया हुआ है। कोई ज़्यादा जिससे पूछो भागता हुआ नज़र आता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। पहले शाम होती थी और उसके बाद रात होती थी, अब शाम तो होती ही नहीं है कि हम शाम को भी एंजॉय कर सके। जब सूरज डूबता है उसके घंटे 2 घंटे का जो खूबसूरत समा होता है, जिस समय में हम अपने बकाया दिन का एक किस्म का तज्जिया करते हैं और थोड़ा सा रात आने तक अपने आप को इंजॉयमेंट की तरफ लेके जाते हैं, अब वो तो होता ही नहीं है। सुबह भागम भाग हम अपने दफ्तरों को जाते हैं, अपने कामों को जाते हैं, अपनी ड्यूटियों पे जाते हैं और फिर थके हारे कब आते हैं? शाम को, जब फिर एक किस्म का दोबारा एक अंधेरा शुरू हो जाता है और नेगेटिविटी हम पे फिर दोबारा पूरे दिन की सवार हो जाती कि ये काम फिर रह गया, ये काम फिर रह गया। हमें अपने कुछ लम्हों में 1 hour for me, ये एक जुमला आपके अगर जहन में कहीं भी एक जगह जम गया तो आप देखेंगे कि आप इस एक 1 hour for me में ही अपनी लाइफ को किस तरह आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना शुरू कर देते हैं। मैंने बात करी थी नेल्सन मंडेला की। एक तारीख उसे भूल नहीं सकती जिसने अपनी ज़िंदगी के 27 साल कैद में गुजारे और जब उसको हुकूमत मिली, जितने अरसे की उसने अपनी हुकूमत करनी थी, करने के बाद नो एक्सटेंशन, नो उसका इल्म था कि भी मैंने और जॉब वो नहीं लेनी, अपने इस सदारती ओहदे पे नहीं रहना। जितनी मुद्दत के लिए मुझे बिठाया गया था मैंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दे के अब इसको ख़त्म, अब किसी दूसरे की बारी है। हम आजकल सदारती हों या आम इंतखाबात हों या आम पोजीशंस हो, हमारा दिल जब हम एक पोजीशन पे बैठ जाते हैं तो हम पीछे से आने वालों को कभी मौका नहीं देना चाहते। हम यही चाहते हैं कि इस साल भी मैं हूँ, अगले साल भी मैं हूँ और आने वाले सालों में भी मैं हूँ, चाहे मेरे पीछे कितने ही अक्लमंद, कितने ही काबिल, कितने ही एनर्जेटिक लोग मौजूद हैं। अगर ये जज्बा जो कि हमने नेल्सन मंडेला में देखा था, अगर हम उस जज्बे को आके लेके जाएं तो हमारी तारीख बदल सकती है। क्योंकि देखिए ना, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी तो सबको दी है, दिमाग भी सबको दिया है, लेकिन एक लफ्ज़ मैं कहती हूँ टैलेंट,
टैलेंट मेरा आपके पास नहीं है और आपका मेरे पास नहीं है। टैलेंट एक अल्लाह ताला की अता की हुई सारी नेमतों में से, हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक में जिस तरह अल्लाह ताला ने हर एक का चेंज रखा, इसी तरह एक टैलेंट भी जो है वो उसका अपना एक ऐसी खूबी है जो अल्लाह ताला उसके अंदर डाल के भेजता है। और जब आप उस टैलेंट को बढ़ोती देते हैं तो आप देखिए दुनिया में बड़े बड़े नाम पैदा होते हैं, नेल्सन मंडेला, फिर उसके बाद हमें मदर टेरेसा का मैंने नाम लिया, नेपोलियन है। इस तरह हमारी तारीख बड़ी बड़ी है जिनको हम अगर एक दफ़ा भी रिवाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन लोगों की भी तो लाइफ थी, इन्होंने भी तो हुकूमत की थी, इन्होंने भी तो नाम बनाया था। आज हमारी तारीख क्या बना रही है, हमारे पाकिस्तान को बने हुए कितना अरसा गुजर गया। कायदे आज़म के बाद किसी का भी नाम आगे आने नहीं आता कि हमारी तारीख में भी कोई ऐसे अल्फाज लिखे जाएं, कोई ऐसे नाम लिखे जाएं जो तारीख का हिस्सा। हमें अपने बच्चों को कुछ दे के जाना है। अगर हमारा किरदार साफ होगा, अगर हमारा किरदार एक रोशन होगा और उसमें हम अपने से नीचे वालों को कुछ समझाना चाहेंगे तो यकीनन हम भी तारीख का एक हिस्सा बन सकता है। तारीख कोई अलग से लोगों से नहीं बनाई जाती, तारीख इन्हीं लोगों से बनती है जो अपना काम दयानतदारी, हिम्मत और जफाकशी से करते हैं। अगर मैं बात आपसे ये कर रही हूँ पॉजिटिविटी की, जो कि मेरा मेन एम है कि ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह ताला ने कितनी ज़िंदगी दी है ये किसी को भी नहीं पता चलता। सब लोग कैलकुलेशन करते हैं, 5 साल मंसूबा बनाते हैं, 10 साल मंसूबा बनाते हैं और जो है अपनी रूटीन वर्क बनाते हैं, लेकिन आने वाले लम्हे का हमें किसी को नहीं पता कि वो लम्हा हमारी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है या वो हमारी कामयाबी का एक अच्छा संगे मील है। इन चीज़ों का हमें नहीं पता, लेकिन हमें अपने एक एक लम्हे को सूरज जैसे चढ़ता है और बिल्कुल 12 बजे वो फुल नेज़े पे होता है, तो इसी तरह हमें अपनी लाइफ के कोई मोटिव बनाने चाहिए कि अभी मैं आगाज़ सुबह हुआ है, मेरी ये रूटीन होनी चाहिए, ये मेरे इम्पोर्टेंट्स काम है। और इसके बाद जब 12 बज जाते हैं, अब मुझे पता चल जाता है पीक का टाइम आ गया। उस पीक के टाइम में आपने अपने जो गोल सेट किए हुए कोशिश करें, अपनी ज़िंदगी को जितनी आप कोशिश करेंगे, ये जो आप फेसबुक देखते हैं, आप व्हाट्सएप बेफजूल लोगों के साथ हैं, टिकटॉक देखते हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि इंजॉयमेंट को सिर्फ कुछ देर का रखें। घंटा 1.5 घंटा आपको चाहिए कि आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो, लेकिन बाकी टाइम पॉजिटिविटी की तरफ लाएं। ज़िंदगी का मकसद पॉजिटिविटी है, आप किसी को कुछ दे के जाएं। ये जो आपको ज़िंदगी मिली है ये आपको बार बार नहीं मिलेगी। और कोशिश करें कि मेरी ज़िंदगी में से अगर 12 घंटे हैं तो 12 घंटे में से 1 घंटा मैं किसी की खिदमत में, किसी की दिलजोई में, किसी के लिए कुछ अच्छा काम करके जाऊं तो मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आप खुद देखें, आपको दिल का सुकून मिलेगा, आपकी ज़िंदगी आसान होती जाएगी, आपके चेहरे पे एक नूर आ जाएगा। वो शख्स जो दिल का गंदा हो, जो लोगों से मुनाफकत करता हो, वो शख्स, और वो शख्स जिसके दिल में ईमानदारी हो, जिसके दिल में भाईचारा हो, जिसके दिल में इंसानियत हो और जिसमें ये जज्बा हो कि ये भी इंसान मेरी तरह का इंसान है, इसकी तकलीफ़ भी मेरी तरह की तकलीफ़ है, मेरे से अगर बहुत कुछ नहीं हो सकता तो मैं कुछ ना कुछ इसके लिए करके जाऊं। रात को सोते हुए एक दफ़ा ज़रूर अपना मुहासबा करें कि आज के दिन में, आज की तारीख में और इस चमकते सूरज की रोशनी में जो मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी देके गया है, जो ना तो मुझे खाने से मिलनी है, अगर सूरज ना निकले तो बताएं हमारी लाइफ क्या होगी? कुछ भी नहीं लाइफ होगी। सूरज इज़ ए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, उसकी एनर्जी से फ़ायदा उठाएं और अपनी लाइफ को जितना नेगेटिविटी से बचा सकते हैं बचाएं, पॉजिटिव की तरफ आए और अपने हक और अपने फ़राइज़ को हर लम्हा याद रखें और कोशिश करें कि मैं अगर एक कदम आगे जाऊंगा तो उसके बाद दूसरा कदम मेरे पीछे आने वाले को भी आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए। जब तक हमारा ये जज्बा नहीं होगा, कौमें तरक्की नहीं करती। जब तक आप अपनी सीट पे किसी दूसरे को बंदे को बिठाना पसंद नहीं करेंगे, जब तक तरक्की आगे नहीं बढ़ेगी। उसका टैलेंट हो सकता है कुछ ऐसा नुमाया काम कर जाए जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन जाए। आपको पता है सर्दियों की आमद है और सर्दियों की आमद के साथ ही हमारी ग़िज़ा
डिफरेंट हो जाती है, हमारी खुराक तब्दील हो जाती है, क्योंकि मौसम की तब्दीली से ही आप देखिए हमारी ज़िंदगी भी तब्दील होना शुरू हो जाती है। हमें ऐसी ग़िज़ाएँ, यही मौका होता है, ये 3-4 महीने हैं जब हम वो तमाम ग़िज़ाएँ जो हमारे जिस्म को एनर्जी देती है, सूरज से तो हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन सारी चीज़ों के साथ साथ हमें एक पॉजिटिव जो है वो हमारी ज़िंदगी को बढ़ोतरी देती है, हमारे अंदर बहुत सी बीमारियों से हमें बचाती है। दूसरा, हम अगर मौसम के हिसाब से सब्जियों का इस्तेमाल, ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और हमें जो जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, टेंशन है, डिप्रेशन है, ऐसी चीज़ें भी हमारी लाइफ से आहिस्ता आहिस्ता जाती जाएंगी। अब ये मौसम है जिसमें हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ओमेगा 3 का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। यही चंद महीने हैं, वैसे तो लोगों को यही रहता जी ड्राई फ्रूट जो है वो सिर्फ सर्दियों में खाना है, गर्मियों में लोग ड्राई फ्रूट नहीं खाते। हालांकि ड्राई फ्रूट की ऐसी कोई शिक नहीं है कि हाँ, अगर आप सर्दियों में एक मुट्ठी लेते हैं तो आप गर्मियों में इसको थोड़ा सा और कम कर दें। इसी तरह ड्राई फ्रूट हमारे जिस्म में बेइंतहा एनर्जी करता है। और इसके अलावा मछली में ओमेगा 3 होता है, ओमेगा 3 का इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2 दफ़ा कोशिश करें कि आप मछली को खाएं, मछली को ज़्यादा तला हुआ ना खाएं। जगह जगह शॉप पे जो आप मछली खाते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई होती है, वो आपको सेहत देने की बजाय आपको नुकसान देती है। आज आपको मैं एक छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ जो ओमेगा 3 का एक और बहुत बड़ा ख़जाना है। उसमें आती है हमारी अलसी के बीज। आपने सुने होंगे कि अलसी में ओमेगा 3 भी है। 2 चम्मच आपने ये रात को भिगो दी, सुबह उठ के आपने इसको हल्की आंच पे पका लेना है, दूध में या पानी में। उसके बाद इसमें से ½ टीस्पून इसी हालत में उसके ऊपर डाल देना है, पके हुए दलिए के ऊपर, और आपने इसको चबा के खा लेना है। आप ये देखेंगे ये छोटा सा नाश्ता आपको इतनी ज़्यादा भरपूर ग़िज़ाइयत देगा और आप फील करने लगेंगे कि मेरे अंदर ताकत आती जाती है। उसके बाद आप रूटीन का कोई दूसरा नाश्ता लें, फल लें और अपनी रूटीन में जो जो चीज़ें आप खाते हैं वो आप उसको खाते रहें। लेकिन इसके इस्तेमाल से आपका तमाम किस्म की आपको तवानाई मिलेगी और आप बूस्टअप होंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें और मुझे भी ये मैसेज या कमेंट्स दें कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।